जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार जी भारतीय जनता पार्टी के टूल किट बनने का प्रयास न करें। इस संवैधानिक पद की गरिमा के अनुकूल यदि वे टूल किट नहीं बनेंगे तभी पद की गरिमा बनी रहेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला हाई कोर्ट, ईडी, सीबीआई, अनुसूचित जनजाति आयोग जैसी केंद्रीय एजेंसियों और न्यायालयों तक में मुद्दा बनाने के लिए उठाया, लेकिन वह सब फेल हो गया क्योंकि झारखंडी जनमानस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को सिरे से नकार दिया। भाजपा 81 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 24 सीटों पर गठबंधन के साथियों के साथ जीत पाई, लेकिन फिर भी एक कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गया। भाजपा उसी तरह का व्यवहार इस समय करते हुए दिख रही है। जिसे भाजपा ने मुद्दा समझा, झारखंड ने उसे नकार दिया, लेकिन फिर भी वे मान नहीं रहे हैं। वैसे स्कूल के दिनों में हमें पढ़ाया गया था कि कमल का जो कमल है पानी के बढ़ने के साथ खुद भी बढ़ जाता है, लेकिन पानी के कम होने पर खुद कम नहीं होता, भले वह कुम्हला जाता है, मतलब मुड़ जाता है नीचे से। तो भाजपा भी अपना अकूत पैसा ईडी, सीबीआई, अनुसूचित जनजाति आयोग, न्यायालय, गोदी मीडिया और विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के मार्फत झारखंड की जनता को बरगलाने निकली थी, लेकिन जनता भाजपा के झांसे में ना आकर स्वतंत्र रूप से अपना मत भाजपा के विरोध में दे दिया। भाजपा झारखंड में बुरी तरह हार गई, लेकिन अपनी हार को भी उसी कमल की तरह ना स्वीकार करते हुए अपने जुमलों को पुनः संवैधानिक पदों के मार्फत उठाने में लगी हुई है, जो कि अत्यंत ही शर्मनाक बात है। झारखंड ने जिन मुद्दों पर वोट किया उसे तो पहले करने दीजिए। जब ये लोग सत्ता में होते हैं तो जनता की सुनते ही नहीं, और कई जगहों पर तो चुनौती देते हैं कि यदि यही काम करना है तो सत्ता में आइए। अब जब जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया तो जबरन उन मुद्दों पर सरकार को परेशान करने से बचना चाहिए। हाँ, जो जेन्युइन है उस पर काम करने के लिए तो सरकार पर दबाव बनाना जरूरी भी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला झारखंड के लिए गैर जरूरी मुद्दा है, यह तो जनता ने बता ही दिया। चुनाव हारने के तुरंत बाद हिमंता बिस्वा शर्मा, जो खुद झारखंड में 185 के लगभग सभाओं को पिछले 6 महीने में संबोधित किया, शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने पिछले 6 महीनों में 200 से ज़्यादा सभाओं को संबोधित किया, फिर भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा झारखंड के आदिवासी मूलवासियों ने जब नकार दिया, चुनाव हार गए, फिर भी इनका ऐंठन बना हुआ है। चुनाव हारने के बाद सबसे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने ही फिर से बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, जो खुद अपने राज्य असम में मुख्यमंत्री होकर घुसपैठियों को पकड़ के नहीं रख सके और 3 लाख अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश के विभिन्न राज्यों में भगा दिए। हिमंता बिस्वा शर्मा को असम में हुए एनआरसी में बाहर हुए 3 लाख अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का पहले हिसाब दे देना चाहिए, फिर उसके बाद झारखंड के यदि कोई अवैध घुसपैठी हैं तो उस पर सवाल करना चाहिए। अपना राज्य को आप संभाल लीजिए। झारखंड को संभालने के लिए झारखंड के आदिवासी मूलवासी और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग अभी जिंदा हैं। झारखंड की जनता ने जिन मुद्दों पर वोट किया, अब उसे पूरा करने का समय आ गया है, न कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा को एड्रेस करने के लिए। झारखंड की जनता ने जिन्हें अवैध घुसपैठी कहा, उन लोगों को राज्य से बाहर खदेड़ दिया गया है, जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान सहित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित 40 से ज़्यादा अवैध घुसपैठिए विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड में घुस गए थे, उन्हें खदेड़ दिया गया है। यदि हिमंता बिस्वा शर्मा को उनकी रिपोर्ट चाहिए तो अभी दे दी जाएगी। झारखंड से उन अवैध घुसपैठियों को झारखंड के आदिवासी मूलवासी और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों ने कहां खदेड़ा, उसकी पूरी सूची आपको दे दी जाएगी। उसके बाद भाजपा के एकमात्र और पैरासूट से उतरे आदिवासी विधायक चंपई सोरेन जी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर ऐलान कर रहे हैं कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को किसी भी सूरत में रोका जाएगा। जब हैं ही नहीं तो फिर आप किसे रोकेंगे?
फिर भी इस बुढ़ापे में यदि बहुत गर्मी हो रही है तो राज्य के आदिवासी गृह मंत्री अमित शाह से यह मांग करते हैं कि चंपई सोरेन को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हवाले कर दिया जाए ताकि वहां बॉर्डर पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को ये घुसने से रोकें। बिना बांग्लादेश बॉर्डर के झारखंड में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस ही नहीं सकते और झारखंड की कोई सीमा बांग्लादेश बॉर्डर से तो नहीं सटती। तो बेहतर है चंपई सोरेन जी को बांग्लादेश बॉर्डर भेजा जाए और विधानसभा के अध्यक्ष से भी यह मांग रहेगी कि चंपई सोरेन जी की मांग के आलोक में उन्हें बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात किया जाए। सरायकेला की जनता को हम लोग समझा देंगे कि देश के लिए चंपई सोरेन जी कुर्बान हुए हैं और सरायकेला की जनता का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, हम उन्हें धन्यवाद देंगे। उसके बाद आता है जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह टूल किट बनाती है। राज्यपाल का पद संवैधानिक है और यह उम्मीद की जाती है कि जो संविधान में जो कानून में इंगित व्याख्या है उसके अनुकूल राज्य के राज्यपाल कार्य करेंगे। लेकिन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के संबंध में जो पत्र राज्यपाल के पद से संतोष गंगवार जी ने मुख्यमंत्री को लिखी है वह कई मामलों में आपत्तिजनक है। आज हमें उस पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। हमने पहले ही बताया था कि भाजपा विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को मुद्दा बनाने के लिए इस्तेमाल करते रही है। उसी में से अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा जो भाजपा की सक्रिय सदस्य रही और भाजपा की ओर से रांची की मेयर भी रह चुकी है, जो तन मन और धन से पूरी तरह भाजपा और आरएसएस की पाठशाला से निकली है, को अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य नामित किया जाता है। फिर उनको उसी काम में लगाया गया जो झारखंड में है ही नहीं, वह है अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला। उस पर मैंने वीडियो बनाया था जो आशा लकड़ा जी के अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के दावे को पूरी तरह काउंटर करती है। आप उसे जाकर देख सकते हैं किस तरह आशा लकड़ा जी मनगढ़ंत बातों को बिना किसी सत्यापन के आदिवासियों के इस केंद्रीय एजेंसी के सदस्य के रूप में दावा कर रही थी, जिसका जब झारखंड जनतांत्रिक महासभा ने सत्यापन किया तो आशा लकड़ा जी के सभी दावे झूठे निकले। और उन्हीं झूठे दावों को आधार बनाकर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार जी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। क्या यह इनके लिए जरूरी नहीं था कि आशा लकड़ा जो अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य हैं के दावों का इस संवैधानिक पद में रहते हुए कुछ होने से जानकारी हासिल करते कि उसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि झारखंड का राज्यपाल भी भाजपा के एक टूल किट है जहां पर आदिवासी, मूलवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग का 77% आरक्षण को रोका जाता है। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को रोका जाता है। लेकिन संथाल परगना में गिन के 2 इलीगल इमिग्रेशन से संबंधित मामले होने के बावजूद इस संवैधानिक पद में बैठे व्यक्ति यदि उसे मुद्दा बनाकर, जबकि राज्य की जनता ने इसे मुद्दा करार नहीं दिया पर मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग करते हैं, यह बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है। राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद की गरिमा को आदिवासी, मूलवासी और अन्य पिछड़े वर्ग की नज़रों में गिराने का काम भाजपा कर रही है। यूपीए सरकार के समय में जब रुपया 60 रुपये से गिरकर 60 रुपये 20 पैसा हो जाता था, तब नरेंद्र मोदी हल्ला करते थे कि रुपया और भारत सरकार में गिरने का कंपटीशन चल रहा है। आज रुपया 84.4 यानी 84 रुपये 40 पैसे या उससे ज़्यादा गिर चुकी है। अब गिरने का कंपटीशन सिर्फ रुपया और भारत सरकार के बीच नहीं चल रही है, इस बार तो कंपटीटर ज़्यादा हो गए हैं। भारत सरकार, रुपया, ईडी, सीबीआई, आईटी और पता नहीं कितनी केंद्रीय एजेंसियां, ये सभी अपने कार्यकलापों से लगातार नीचे गिर रहे हैं। अभी यह आकलन करना आने वाला समय में बहुत आसान हो जाएगा कि कौन सी एजेंसी सबसे ज़्यादा गिरी है। भाजपा ने राज्यपाल के पद को भी उसी तरह गिराने में लगी हुई है, अपना टूल किट बनाकर। जिन मुद्दों पर झारखंड की जनता ने वोट किया है, राज्य के आदिवासी, मूलवासी और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग इस समय उन मुद्दों को सिलसिलेवार ढंग से पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं। और राज्यपाल है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की इन्हें ज़्यादा चिंता सता रही है।
और यदि झारखंड के राज्यपाल को आदिवासी, मूलवासी और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के काम होने से दिक्कत है तो बेहतर है वो अपना पद छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन झारखंड जैसे आदिवासी राज्य में भाजपा का टूल किट बनकर गलत मुद्दों को जनता के बीच में प्रचारित करने का काम ना करें तो बेहतर होगा। राज्यपाल की संवैधानिक जिम्मेदारी और उनके कर्तव्यों के बारे में भी हम आपको जगाने का काम जरूर करेंगे। और झारखंड राज्य के विरुद्ध यदि कोई भी गतिविधि देश के किसी भी एजेंसी के द्वारा की जाएगी तो उसका जवाब देने के लिए भी झारखंड तैयार मिलेगा। साथियों, मैंने इसीलिए यह बात हमेशा कहता रहा हूँ कि अब हमें नागरिक बनकर सरकार को जवाबदेह बनाना जरूरी है, ना कि पार्टी कार्यकर्ता के रूप में या अंधभक्त के रूप में। नागरिक बनेंगे तो सरकार और विपक्ष दोनों को जिम्मेदार हम लोग बना सकते हैं। और देश के लोकतंत्र में यही सच्ची देशभक्ति है। किसी भी पद पर बैठा आदमी यदि जनमत के खिलाफ काम करता है तो उसको उसका माकूल जवाब दिया जाना जरूरी है। हम यदि एकजुट रहेंगे तो एक हाथी को भी बांध देंगे, नहीं तो सवाई घास का सिंगल टुकड़ा तो कोई भी तोड़ देता है, रस्सी बनने से जाकर वह हाथी को बांध सकता है। तो झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए यह जरूरी है कि आप नागरिक बने और नागरिक अधिकारों के प्रति सचेत रहें। इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।